चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में बायो स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ये एमसीक्यूज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन्स आपको एक फॉर्मूला बताना है मीन डेविएशन का, जो कि हम मीडियन से निकालते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। ए समीशन x माइनस एम अपॉन एन, बी समीशन डी एम अपॉन एन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा सी बोथ ए एंड बी। मीन्स जो मीन डेविएशन हम निकालते हैं मीडियन से, उसके लिए ये दोनों फॉर्मूले हैं। x माइनस एम को हम डी एम से भी लिख देते हैं, तो ये एक ही फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट है, फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन्स अब आपको फॉर्मूला बताना है मीन डेविएशन का, वो भी मीन से। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए समीशन x माइनस एक्स बार अपॉन एन, बी समीशन डी एक्स बार अपॉन एन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। मीन्स ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। x माइनस एक्स बार को हम डी एक्स बार भी लिख देते हैं। तो नेक्स्ट है, फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज। मीन्स अब हमें फॉर्मूला बताना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का, वो भी मीडियन से। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। ए एम डी एम अपॉन मीडियन, बी एम डी एक्स बार अपॉन मीन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा ए एम डी एम अपॉन मीडियन। मीन्स अगर हमें मीडियन से निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो हम उसमें मीडियन की ही बात करते हैं। एम डी का मतलब है मीन डेविएशन, और ये जो एम दे रखा है ये मीडियन के लिए है। और जो ये हमारा एम डी एक्स बार अपॉन मीन है, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालता है, वो भी मीन से। तो नेक्स्ट है, इन मीन डेविएशन प्लस और माइनस साइंस आर इग्नोर्ड। मीन्स हम मीन डेविएशन में क्या प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं, मीन्स उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ए ट्रू। मीन्स हम मीन डेविएशन में प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फ्रॉम गिवन डेटा। मीन्स हमें मीन डेविएशन निकालनी है, वो भी मीडियन से, वो भी ये जो डेटा दे रखा है इससे। ऑल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन्स हमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकालना है मीडियन से। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए 19.48 और 7.2, बी 18.49 और 2.4, सी 17.22 और 0.4, डी नन ऑफ दीज। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि हम मीन डेविएशन को मीडियन से कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है समीशन x माइनस एम अपॉन एन। तो हम समीशन x माइनस एम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम मीडियन निकालेंगे। और मीडियन हम कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास ये डेटा है, पहले इसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। मीन्स सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 20, और उससे बड़ी 22। तो अब हम देखेंगे कि ये कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 है। तो हम इससे मीडियन को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? हम मिड वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इसमें मिड देखते हैं हम। तो ये 9 है, तो 4 इधर छोड़ देंगे और 4 इधर छोड़ देंगे, तो हमारे पास मीडियन 40 आ जाएगा। और अगर हम फॉर्मूले से निकालते तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये मीडियन को निकालने का फॉर्मूला है n + 1 अपॉन 2। n क्या है? टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने हैं? ये 9 + 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2। 10 को 2 से काटेंगे तो ये आएगा 5th ऑब्जर्वेशन। मीन्स जो 5वां नंबर है उसे हम मीडियन कहेंगे। तो इसमें देखते हैं 5वां नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5।
तो 40 ही हमारा मीडियन है। तो हमने मीडियन को निकाल लिया है। तो 20 में से 40 जाएंगे तो ये आएगा 20। इसमें हम प्लस और माइनस के साइन को नहीं लिखेंगे। ये हमने क्या किया है, x माइनस एम किया है। मीन्स ये हमारे पास x है, इसमें से हम m घटा देंगे। m हमारा 40 आया है, तो 40 में से हमने सबको घटा दिया है। तो हमें इसका समीशन चाहिए, तो इसका समीशन कर लेते हैं। तो इसका समीशन हमारे पास आएगा 155 मीन्स 155। तो हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये है समीशन x माइनस एम। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 155 आ गई है अपॉन n। n का मतलब है कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n 9 आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 17.22। तो ये तो हमारा मीन डेविएशन निकला है, वो भी मीडियन से। तो अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, तो ये उसके लिए फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, MDM अपॉन मीडियन। मीन्स जो मीन डेविएशन आई है हमारी मीडियन से, उससे हम मीडियन को डिवाइड करा देंगे। तो मीन डेविएशन हमारी 17.22 निकली है। तो 17.22 अपॉन मीडियन कितना है 40। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 0.4। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा C 0.4। तो हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है रूट 181.9 उसका स्क्वायर है। तो आपको ये बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, A 13.48, B 17.29, C 181.9, D 199.3। तो इसका राइट आंसर आएगा C 181.9। मीन्स जो स्क्वायर होती है किसी भी रूट की, तो उससे क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा 181.9। नेक्स्ट है कोरिलेशन इज हेल्प टू मेजर एंड एनालाइज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मीन्स आपको ये बताना है कि जो कोरिलेशन है वो हमें ये हेल्प करती है, मीन्स हमारी मदद करती है, जिससे कि हम वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को मेज़र और एनालाइज करते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, A ट्रू B फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आएगा A ट्रू। नेक्स्ट है मेज़र ऑफ कोरिलेशन कॉल्ड। मीन्स कोरिलेशन के मेज़र को हम क्या बोलते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, A कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, B मीन डेविएशन, C कोरिलेशन कोएफिशिएंट, D नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा C कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल वेरी फ्रॉम। मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। आपके पास चार ऑप्शन है, A 0 to 1, B -1 to +1, C -∞ to +∞, D -1 to 0। तो इसका राइट आंसर आएगा B -1 to +1। मीन्स जो वैल्यू है हमारी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वो -1 से +1 तक वेरी करती है। तो नेक्स्ट है इफ़ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल ऑल्सो इंक्रीज ऑन एन एवरेज देन द कोरिलेशन सेट टू बी पॉजिटिव। मीन्स आपको ये बताना है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, उन वेरिएबल में से एक की वैल्यू अगर बढ़ती है और दूसरे की वैल्यू भी बढ़ती है किसी एवरेज के साथ, तो क्या हम उसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, A ट्रू B फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आएगा A ट्रू। मीन्स अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है और दूसरे की वैल्यू भी बढ़ रही है तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है इफ़ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिक्रीज then the value of other variable decrease on an average then the correlation said to be negative correlation। मीन्स आपको ये बताना है अगर आपके पास दो वेरिएबल है, उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू घट रही है और दूसरे की वैल्यू भी घट रही है किसी एवरेज के साथ, तो क्या हम उस कोरिलेशन को नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, A ट्रू B फॉल्स।
तो इसका राइट आंसर आएगा बी फॉल्स। मीन्स अगर एक वेरिएबल की वैल्यू घट रही है और दूसरे की वैल्यू भी घट रही है तो हम उसे नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन हम कब बोलेंगे? जब एक की वैल्यू घट रही हो और दूसरे की बढ़ रही हो। तो नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिनोटेड बाय। मीन्स हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को किससे डिनोट करते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, ए स्मॉल आर, बी कैपिटल आर, सी जेड, डी एक्स बार। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट है आर इक्वल टू जीरो इंडिकेट्स। मीन्स अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मीन्स आर जीरो है तो वो क्या इंडिकेट करता है? मीन्स क्या दर्शाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए अ पॉजिटिव कोरिलेशन, बी अ नेगेटिव कोरिलेशन, सी नो कोरिलेशन, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा सी नो कोरिलेशन। मीन्स अगर आर की वैल्यू जीरो आती है तो हम कहेंगे कि उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है, और अगर आर की वैल्यू +1 आती है तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, और अगर आर की वैल्यू -1 आती है तो उसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट है इफ़ द पॉइंट्स आर वाइडली स्कैटर्ड इन अ ग्राफ द कोरिलेशन इज सेड टू बी। मीन्स अगर जो पॉइंट है वो किसी ग्राफ पर ऐसे ही फैले हुए हैं तो उसकी कोरिलेशन को हम क्या कहेंगे? आपके पास चार ऑप्शन है, ए पॉजिटिव कोरिलेशन, बी नेगेटिव कोरिलेशन, सी जीरो कोरिलेशन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा सी जीरो कोरिलेशन। मीन्स इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास ग्राफ है और उसमें इस तरीके से फैले हुए हैं पॉइंट्स, मीन्स यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं आ रही है तो इसलिए हम इसे जीरो कोरिलेशन कहेंगे। अगर आप कोरिलेशन को डिटेल में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड। मीन्स दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, ए सिंपल कोरिलेशन, बी रैंडम कोरिलेशन, सी पार्शियल कोरिलेशन, डी मल्टीपल कोरिलेशन। तो इसका राइट आंसर आएगा डी मल्टीपल कोरिलेशन। मीन्स अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं और उनके बीच की रिलेशनशिप हमें निकालनी है तो उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर मल्टीपल कोरिलेशन। मीन्स आपको मल्टीपल कोरिलेशन की इक्वेशन बतानी है। आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। तो इसका राइट आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दीज। मीन्स ये जो तीनों इक्वेशन दे रखी हैं ये हमारी मल्टीपल कोरिलेशन के लिए ही बनाई हैं। तो इन इक्वेशन से हम वैल्यूज़ को निकालते हैं, मीन्स मल्टीपल कोरिलेशन को निकालते हैं। तो आपको इनको लर्न करना है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन्स आपको मीन डेविएशन निकालनी है और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालनी है, वो भी मीन से। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए 17.77 और 5, बी 17.77 और 0.39, सी 18.79 और 6, डी नन ऑफ दीज। तो इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ये आपको सोल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो मैंने अभी आपको बताया भी था, वो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा मीन डेविएशन को मीन से निकालने के लिए, और अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो आप इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके उसका आंसर निकालोगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।